गुड मॉर्निंग चैम्पियंस। कैसे हैं आप सभी? नन भाभी के इस प्यारे से परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? खैर गर्मी तो बहुत है, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है ज़ोरों शोरों से, क्योंकि वैकेंसी आने ही वाली है और आपका लक्ष्य जो है खूब मेहनत करनी है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। संडे की बहुत प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। ये देखिए, हम दोनों आ गए हैं ऊपर। नीचे हम लोगों ने नाश्ता वगैरह बना दिया है बहुत अच्छे से। मैंने तो भरपेट खा भी लिया है कि भूख ना लगे, क्योंकि आज का जो खाना है वो आपको पता है कौन बनाने वाला है हमारे घर में? आज हमारे घर में खाना बनाने वाले हैं हमारे भाई साहब और हमारे पतिदेव। दोनों लोग मिलकर खाना बनाने वाले हैं। वो भी क्या, मटर पनीर, पूड़ी, पुलाव और सेवई या खीर। अच्छा, खीर। तो ये बनने वाला है, देखते हैं कैसा बनता है। हम लोग इसीलिए भर पेट नाश्ता कर लिए हैं कि पता नहीं कितने बजे खाना मिले भाई, जब मूड हो तब बनेगा। और मूड थोड़ा थोड़ा कैंसिल भी हो रहा था कि तुम लोग नाश्ता तो कर लियो, खाना मत खाओ, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग आ गए हैं पढ़ने के लिए, और आज का जो फर्स्ट स्टडी स्लॉट है वो स्टार्ट हो रहा है। आप देखो टाइम दिख रहा है ये 10 बज रहे हैं सुबह के। क्यों? क्योंकि कल रात में हम लोग जगे थे, तो आज सुबह लेट उठे। फिर उसके बाद सुबह का काम धाम जो हुआ वही नहाना धोना, बाल वगैरह। देखिए आज हम लोग धुले, देखे सिल्की लग रहे हैं ना, अच्छे। तो बाल धुल के बढ़िया नाश्ता वास्ता करके अब 10 बजे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं कितने बजे तक पढ़ते हैं। तो आज का जो टारगेट है वो अगेन स्क्रीन पे लगा देंगे हम लोग, थंबनेल पे आप देख लीजिएगा। जो पिछला टारगेट बना था वो 100% कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टारगेट की तरफ। और एक भी दिन लापरवाही करना बहुत घातक है। फ़िलहाल इस समय मेरे लिए या मेरे जैसे लोगों के लिए जो टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उनका ही एग्ज़ाम होने जा रहा है, सबसे पहले उनका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ये करिए। कल मुझे एक टिप भी मिली, मेरे भाई साहब ने दी। उन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया है कि तुम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, चाहे वीक में 2 ही दो, 3 दो, लेकिन दो अब इसको स्टार्ट कर दो, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से और पीवाईक्यू पढ़ने से केवल नहीं होने वाला है। तो मैं होपफुली आज शाम को, या फिर जो शॉपकीपर अंकल हैं वो बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं इंग्लिश का, तो उनसे मैं पहले फ़ोन पे बात कर लूँगी। उनका नंबर है मेरे पास। अगर उनके पास अच्छा मॉक टेस्ट का आ गया होगा कलेक्शन तो वो मुझे बताएंगे, फिर हो सकता है मैं शाम को लेने जाऊँ। और अगर नहीं आया होगा तो फिर मैं वेट करूँगी जब वो बुलाएंगे तब। तो मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता स्टार्टिंग में मेरे कितने नंबर आएंगे, क्योंकि अभी पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। लिटरेचर तो लगभग हो गया है, कुछ पोर्शन छुटा है, लेकिन ग्रामर में काफ़ी कुछ बचा हुआ है, वोकैब बचा है। लेकिन स्टिल मैं देना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मैं देखती हूँ कि कितना अभी कर पा रही हूँ, अभी मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, और आगे धीरे धीरे मुझे उसको इम्प्रूव करना है। तो ये चीज़ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी स्लॉट। मैं रख देती हूँ फ़ोन को यहाँ पे टेबल पे, और चाहे तो टेबल पे भी पढ़ सकती हूँ मैं आज, क्योंकि भाई साहब तो अभी नहीं आने वाले हैं। भाई साहब कर रहे हैं कुकिंग, तो आज मैं उनका टेबल यूज़ कर सकती हूँ। आप लोग की आपके भाई से लड़ाई होती है कि नहीं होती है कि नहीं? सच्ची सच्ची बताना। अगर नहीं होती है तो समझ लो सच्ची भाई बहन ही नहीं हो यार। भाई बहन और लड़ाई ना हो, ऐसा कहाँ ही हो सकता है? होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। मेरी तो होती है, मेरी तो हो ही जाती है तगड़ी वाली नहीं होती यार, ये मैं समझो कि एकदम वैसी वाली हो जाती है, लेकिन हाँ हो जाती है। मज़ा आती है ना, भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। बहुत कैरिंग भी है मेरा भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। इसको करें पहले कि क्वेश्चन सॉल्व करें? इसको करें कि क्वेश्चन सॉल्व करें? पहले क्या करें? क्या पहले रीड हमसे याद करें कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करें? पहले याद करो। पहले याद करो। ये तो पहले याद ही कर लेती हूँ। चलो पहले याद। हाँ हाँ मैं बता दूँगी। आज का टारगेट भाई साहब मेरा बहुत तगड़ा वाला है। मुझे भी नहीं पता कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। मैंने होता नहीं है अपनी औकात से ज़्यादा का टारगेट बना लिया है।
पूरा लिटरेरी टर्म्स ए वाले पूरे याद करने हैं जितना मैंने बनाए हैं नोट्स और बुक से, प्लस 400 प्लस क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर के सॉल्व करने हैं। ओ माय गॉड, जो अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर। चलो थोड़ा इनसे मिल लो, मैंने बहुत बकबक कर दिया, थोड़ी इनकी बकबक सुन लो। हाय, अब मैं अपना टारगेट बनाने जा रही हूँ। ये देखिए दीदी का टारगेट तैयार है। अब मैं इस पे लिखने जा रही हूँ अपना टारगेट, क्योंकि आज पढ़ाई बहुत लेट स्टार्ट हुई है, तो मैं थोड़ा ही टारगेट लूँगी कि मैं कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि जिस दिन हमारा टारगेट नहीं कंप्लीट होता उस दिन हम थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे बताओ हमारा खुद का बनाया हुआ टारगेट नहीं हो रहा, तो फिर एग्ज़ाम में कैसे कर पाएंगे हम लोग, क्या होगा हमारे साथ। इसलिए अपना टारगेट उतना ही बनाएं जितना आप कैपेबल हो। जैसे आपका पूरा दिन का टाइम आपको पता है कि आपका पूरा दिन कैसे जाने वाला है, और आप उसी के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाएं। और एक चीज़ और है, टारगेट जो है वो 100% रेयरली कंप्लीट होता है हर दिन। अगर आप 90% 95% भी कंप्लीट कर पा रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ। ये दिखेगा इसमें, ठीक है। हम लोग अब स्टडी कंटिन्यू करते हैं, आगे मिलेंगे आपसे। हाँ देखे, और क्या स्केच है ही नहीं तो फिर कैसे लिखें, उसी से लिख दो। वीडियो चल ट्राइपॉड लगा दो क्या? लगा दो। आज नीचे नहीं लग पाया। आज खाना बनाते समय, मतलब नाश्ता बनाते समय हम शूट नहीं कर पाए, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि संडे था, थोड़ा एंजॉय मूड में थे हम भी। और हम नींद मूड में देख रहे होंगे। आज संडे था तो इस दिन हम जो है अपना ऊपर लेके आ गए थे बुक्स वगैरह, और दीदी ने बताया ही खाना वगैरह हमारे यहाँ जेंट्स पार्टी थी वो बना रहे थे। तो ऐसा ही हमारा संडे बीता, देखिए आप। और हम लोग ये अपना फर्स्ट स्लॉट लेके बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा तो कीमत और बढ़ती है। जी हाँ, मतलब हमें इसका कहने का मतलब है, इन सब लाइनों का मतलब ये है कि हमें घबरा कर जो आपका लक्ष्य है, सपोज़ आपकी 1-2 दिन पढ़ाई नहीं होती है तो उससे घबरा कर आपको अपना लक्ष्य नहीं छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपने सपना देखा था, जो आपका बचपन का सपना था, जिसको पूरा करने के लिए आपने इतने साल दिए हैं पढ़ाई में, नहीं तो अगर आपका सपना नहीं होता, ज़रूरी थोड़ी है हर चीज़ के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी हो। एक अच्छे इंसान बनने के लिए पढ़ाई करना होता है। तो जो आपने इतने साल दिए हैं अपने करियर के लिए कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये पाना है, उसको आप छोड़िए नहीं। क्योंकि हो सकता है समय ले रहा हो, समय 1 साल 2 साल और लगे, लेकिन सफलता आपको निश्चित मिलेगी अगर आप पूरे मन तन से, मतलब होता नहीं, पूरा दिमाग लगा कर पढ़ाई कर रहे हो। ये नहीं कि ऊपरी ऊपरी पढ़ना, क्योंकि जिस दिन आप पढ़ते होंगे अच्छे से उस दिन आपको पता रहता होगा कि आप कितना पढ़े हैं, रियलिटी पता होती होगी। आपसे अच्छा ये चीज़ कोई नहीं होता, नहीं मूल्यांकन करना, खुद का मूल्यांकन जब पढ़ते हैं हम तो ज़रूर करना चाहिए। वैसे देखिए आर का एग्ज़ाम डेट जब से आई है तब से दिमाग में मतलब उथल पुथल मची हुई है मेरे। तो खैर दीदी की अभी डेट नहीं आई है, उनका भी एग्ज़ाम मुझसे पहले ही होने की संभावना दिखती है, देखते हैं कब आती है डेट। और मुझे तो जब से आई है तब से मैं, क्योंकि मैंने अभी पॉलिटी टच तक नहीं की है, पॉलिटी का पोर्शन भी काफ़ी आता है, रीजनिंग भी काफ़ी टाइम हो गया छुए हुए, तो वो सब मुझे करना है। और करंट तो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, आपको पता ही होगा। हाय अगेन। तो मैं अब नीचे जा रही हूँ। आप देखिए 10 बजे से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था ना, और अभी देखिए ये 12 के 12 बज गए हैं। तो नीचे हम जा रहे हैं, वहाँ पे हम खाना वगैरह खाएंगे। और अभी जो है पूड़ी बन रही है, तो चलते हैं नीचे देखते हैं। और फिर उसके बाद मैंने सोचा था मैं यहीं कंटिन्यू करूँगी शाम तक, लेकिन मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि पीहू की तबीयत ठीक नहीं है, यानी कि मेरी बेटी की, उसको थोड़ा सा जुकाम हो रखा है। और अभी उसके पापा जा रहे हैं अपने काम पे बाहर, तो अभी उसके पास मुझे रहना है। हालांकि मम्मी भी रह सकती हैं, लेकिन जब वो बीमार रहती है तो मेरा मन नहीं मानता है कि मैं उससे दूर रहूँ। तो अभी वो सो रही है नीचे, फ़ोन किया था मैंने, उसके पापा बताए कि सो रही है, तो मैं वहीं उसके पास जा रही हूँ। जब तक वो सो रही है तब तक मैं वहीं बैठकर पढ़ लूँगी खाना खाने के बाद। उसके बाद फिर जब उठेगी तो देखते हैं कैसे मैनेज होता है, लेकिन मैं अभी उसी के पास जा रही हूँ। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं नीचे हो क्या रहा है। ये देखिए जब नीचे खाना बन गया था तो मैं पूड़ी बनाने के लिए गई थी, तो वही हमारा खाना बन के रेडी हुआ था। तो खीर बनने वाली थी, खीर नहीं बन पाई किसी रीज़न से, और मेरी पूड़ी बनने आ रही थी। फिर दीदी ने पूड़ियों को तला, और बाबू की तबीयत भी नहीं ठीक थी। ये देखिए वो सो रही है, और होता नहीं है बच्चे थोड़ी थोड़ी कुछ भी ठंडा गर्म होता है तो उन्हें जुकाम बुखार, इसलिए बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर चाहिए।
और अगर आपके घर में बच्चा होगा तो आपको पता ही होगा। और ये हमारा लंच टाइम था, संडे के टाइम हम लोग ऐसे ही बैठ के खाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है फैमिली के साथ खाना, ये फैमिली टाइम होता है हमारा। और ये जो है ये शाम का स्लॉट था, दीदी का सेकंड स्लॉट, क्योंकि दोपहर में पढ़ाई नहीं हुई थी। बाबू की बताया मैंने तबीयत नहीं ठीक थी, तो दीदी उसके साथ बिज़ी थी। और मेरा तो मैंने दोपहर में पढ़ाई की थी, उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। ये देखिए, और जुकाम उसे हुआ ही है, और वो भी लेकिन पढ़ने के लिए बैठी है, क्योंकि उसके दिमाग में है कि मम्मा कर रही हैं तो मुझे भी करना है। अब ये सोचिए आप कि एक जो छोटा बच्चा बड़े को देख के कह सकता है कि हाँ ये जो कर रहे हैं तो मुझे करना है, तो वो तो अभी उतना समझदार भी नहीं हुआ है, उसे ये भी नहीं पता कि पढ़ाई करके क्या होता है। तो क्यों ना हम, इतने सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, हम क्यों ना उसको एक एग्जाम्पल को अपना होता नहीं है दृढ़ मान लें, और उसके जो अपना सपना है उसके लिए हम नित्य प्रतिदिन पढ़ते रहें, लगातार खूब मेहनत करते रहें, क्योंकि वही एक है जो आपको सफलता दिला पाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 घंटे की स्टडी बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं ये कहूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है। मैंने आपको बताया है कि मेरा बहुत पोर्शन जैसे पॉलिटी और करंट वगैरह भी बहुत टच में नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया इन सब चीज़ों को पढ़े, शादी के पहले पढ़ा था। तो करंट कहूँगी कि करंट का पोर्शन अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। तो करंट के लिए अब मैं चैनल सर्च कर रही थी 2-4, क्योंकि समसामयिकी भी है मेरे पास मंथली वाली, उससे भी पढ़ूंगी। लेकिन एक ही सोर्स ना पकड़ें, मैं हमेशा यही कहती हूँ 2-3 सोर्स लीजिए, और जो आपको बेस्ट लगे 2 सोर्स तो लिखिए ही, क्योंकि करंट के क्वेश्चन जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन होता है, जो न्यूज़ ऑन मैप होता है ना, वो सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उसको ज़रूर कवर करिए। नहीं तो ऐसा होगा कि हो सकता है आपने करंट किया हो पर उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आए, और जो ना पढ़ा हो आपका वो सारे क्वेश्चन आए, तो इससे बहुत ज़्यादा दुख होता है हमें कि हमने पढ़ाई भी की और हमारा कुछ हुआ भी नहीं। इसी के साथ मैं यही कहूँगी कि एग्ज़ाम डेट आ गई है। अब फ्रेंड्स टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास, खूब लग जाइए। अपनी फैमिली में जितने भी लोग हैं आपकी फैमिली में, उनसे बोल दीजिए कि ये मेरा 6-7 महीना जो है वो प्लीज़ मुझे दे दीजिए, उसके बाद पूरी लाइफ उनकी हो जाएगी। मतलब होता नहीं है कि सिलेक्शन के बाद जो खुशी मिलती है, तो हो सकता है आप इस बार ही आपका लक्ष्य साथ दे दे, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ मेहनत के साथ भाग्य भी होना चाहिए। अगर आपका जब तक भाग्य साथ नहीं देगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेहनत भी चाहिए, भाग्य भी चाहिए, क्योंकि सक्सेस की सबसे बड़ी ख़ास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा होती है। ऐसा ये भी नहीं है कि पूरा भाग्य पे डिपेंड रहता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसी तरह हमारी आज का संडे का दिन बीता। हम लोग बाहर एक्चुअली ऐसा होता है कि हर संडे को हम लोग कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। ये रात का टाइम है, रात को खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी। दीदी अपना नीचे ही पढ़ रही थी वही पीहू के साथ। ज़्यादा देर तो नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि बच्चे की जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर उतना टाइम नहीं हो पाता। पर ठीक है, इससे हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें पढ़ते रहना है। हो सकता है आज कम टाइम मिले तो कल ज़्यादा भी मिलेगा, बच्चा आपका ठीक भी हो जाएगा। अगर आप मदर हैं तो ऐसे ही अपने बच्चे का ख्याल रखिए। देखिए आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट हो रहा है कि कैसे पढ़ाई करें, बच्चे की तबीयत ख़राब होने के बाद भी कैसे उसको लेके सारी चीज़ को कैसे मैनेज करते हुए भी 4 से 5 घंटे कैसे पढ़ें, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं, हमें 4 से 5 घंटे तो निकालने ही हैं एनी हाउ। और ये रात का टाइम था। तो आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे जल्दी से जल्दी बताइएगा। प्लीज़ वीडियो आप देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को ज़रूर करिए, काफ़ी खुशी होती है हमें। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब ये मेरा सोने का टाइम होने वाला है। वैसे तो पता ही है आपको कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, जो सबके घरों में देखा जा रहा होगा। हो सकता है आप पढ़ाई के साथ साथ मैच भी देखते हो तो आपको भी पसंद होगा, देखिए। लेकिन हाँ, जो आपने टारगेट बनाया था उसको पूरा ज़रूर करिए। वैसे मैंने जो टारगेट बनाया था, ये है मेरी टारगेट वाली कॉपी, देखिए। ये मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। पर ये जो ज्योग्राफी वाले पोर्शन में एक पार्ट पूरा हुआ है, इसका थोड़ा सा रह गया है, देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं। और ये करंट का 1 लेक्चर बोला नहीं, तो आज मैं ये देखूंगी कि मुझे करंट के किससे नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि समसामयिकी भी मैं पढ़ रही हूँ और वो तो अच्छा है, उसके नोट्स नहीं पर हाईलाइट कर रही हूँ उसको रिवीजन टाइम पे। उसको जब एग्जाम नजदीक होगा तब उसको रिवाइज कर लूँगी। पर मैं सोच रही हूँ कि जो करंट होता है वो 2-4 जगहों से देखा जाए, क्योंकि करंट ऐसा आता है एग्जाम में, हम बहुत सारा क्वेश्चन फंसता है, तो एक चैनल को हम लेके चलें या किसी एक पर्टिकुलर बुक को लेके चलें
तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम करंट के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इसलिए 2-4 सोर्स लेके चलने चाहिए करंट के लिए आपको। और देखते हैं, आज मैं यही सर्च करूंगी अभी, देखती हूँ किसका अच्छा होगा, और कल से मैं करंट के नोट्स बनाऊंगी। तो करंट वाला टारगेट तो आज नहीं ही हो पाएगा। और ये देखिए 5 घंटे 14 मिनट ओवरऑल स्टडी हुई। आज संडे था और अभी टाइम हो रहा है, दिखा देती हूँ आप लोग को लाइव टाइम। और इंडिया पाकिस्तान का मैच भी आ रहा है, तो बीच बीच में मैच भी देख रही हूँ। स्टार्टिंग में कोहली जी आउट हो गए, बुरा लगा था। ये देखिए 10:46 हो रहे हैं और अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। दीदी नीचे पढ़ाई कर रही है, उन्होंने भी वीडियो बनाया है, बाद में हम इसमें एंड कर लेंगे।